को लेकर के, इसके स्ट्रेटजी को लेकर के और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? IQs का कितना महत्व है टेस्ट सीरीज में? आंसर राइटिंग का कितना महत्व है? आपने कौन सी रणनीति अपनाई? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं? इस शानदार सफलता के लिए संस्कृति IAS की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण दत्त जी, ये बताइए कि डिप्टी एसपी आप बन चुके जी सर। और 9th रैंक आपको मिली है। जी सर। तो एक तो खुशी होगी डिप्टी एसपी बनने की, जी सर। थोड़ा सा साल रहा होगा कि 4-6 अंक और मिले होते तो आपको SDM मिलता। निश्चित तौर पर सर, वो मेरी पहली प्राथमिकता थी, पहले प्रेफरेंस ही, तो हाँ ये बात तो है। हाँ, नेचुरली सबकी होती है, जी सर। लेकिन जो आपने झंडे गाड़े हैं ये कुछ कम नहीं है। जी सर। जो हमको मिलता है अभी तो एंजॉय करने की ज़रूरत है, जी सर। और कल को फिर ग्रैब करना है SDM का पद, राइट। डिप्टी कलेक्टर बनना है आपको। जी सर। आप ये बताइए कि ये साल तो रहा है SDM नहीं बने इस बार, लेकिन डिप्टी एसपी आप बने। जी सर। उम्मीद क्या थी कि डिप्टी एसपी ही मिलेगा या SDM बन जाएंगे इसी बार, या फिर कहीं लटक जाएंगे? सर, जब मैं मेंस दे के आया तो कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू कॉल के लिए, और ठीक है। इंटरव्यू जब दे के आया तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन मैं ये श्योर नहीं था कि किस पद पे आएगा, क्योंकि मेरा मेंस लिखने का तरीका थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, जो नॉर्मल लोग लिखते नहीं। तो मैं जब मेंस हुआ तो मुझे ये पता था कि नॉर्मल लोग से अच्छा लिखा हूँ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो मैं कोई लिस्ट में नाम आने को श्योर था, लेकिन सर पद के लिए श्योर नहीं था कि कौन सा मिलेगा। हालांकि डिप्टी एसपी मिला तो काफ़ी प्रसन्नता हुई। काफ़ी प्रसन्नता हुई, हाँ, ठीक है। चलिए आप ये बताइए कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, और ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू। 2 बार मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मतलब आपने ये प्रीलिम्स क्वालिफाई किया सर, इसी बार पहली मेंस भी क्वालिफाई किया, और फिर फाइनली आपने जी सर सिलेक्शन ले लिया। जी सर। ये तो कुछ कम बड़ी बात हुई नहीं। जी सर। तो प्रीलिम्स में पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो प्रीलिम्स खैर इस एग्ज़ाम का सबसे अनिश्चित एग्ज़ाम या कड़ी तो मानी जाती है। निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूँ सर। सबसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे विद्यार्थियों को प्रीलिम्स को लेकर के? अभी मैं बोलूँगा कि इस बार आपने क्या किया? हाँ कि सर। पहली दूसरी बार नहीं क्वालिफाई की, इस बार आपको प्रीलिम्स फाइनली क्वालिफाई किया आपने। सर कुछ कमियां थी अप्रोच में, कुछ मैं बॉर्डर पे ही रहता था, कभी 88 क्वेश्चन, कभी 86, और वो 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर होकर नहीं होता था। तो मैंने जो चेंज किया, मैंने लास्ट टाइम पे चीज़ों को कंसोलिडेट किया और करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था। तो मेरा संदेश यही होगा कि अभी टाइम बहुत कम है, अराउंड 50 डेज है, तो आप बहुत चीज़ नई मत पढ़िए, जो पहले का नोट्स हो उसको कीजिए, और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कीजिए। उसी क्रम में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि एक प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग का चलता है, जो कि फ्री होता है, और बहुत अच्छी फैकल्टी भी है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही इनरिचिंग और क्वालिटेटिव प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर स्टूडेंट चाहें तो इसका यूटिलाइज करें। और वो क्योंकि बहुत फोकस्ड और टारगेटेड वे में पढ़ाते हैं, तो इतने कम दिनों में भी करेंगे तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम का लाभ आपको मिला? जी सर। जी सर। ठीक है। प्रीलिम्स को लेकर के, इसके स्ट्रेटजी को लेकर के और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? सर यही कि बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकें, अभी बहुत करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। नया चीज़ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पहले से पढ़ा है अपना स्टैटिक, उसको रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, उसको इवेलुएट करें, रिपीट करें। टेस्ट लगाएं, इवेलुएट करें, रिपीट करें, और करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते रहें। और हो सके तो कुछ 15-20 पेज का लूज नोट्स, हैंडी नोट्स बना लें, जो 1-2 दिन पहले जैसे उसको देखना हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर और जो एक वेरिएशन होता है स्टैटिस्टिक्स की, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। मान लीजिए आपको 15 टेस्ट देना है, तो एक देखते रहें कि डेविएशन मीडियन कैसे जा रहा है, कितने पे एक्यूरेसी है, वो बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको पता चलेगा आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। PYQs का कितना महत्व है टेस्ट सीरीज में? सर PYQs का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये भले एक ट्रेंड चलता है कि अब PYQs बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आपने PYQ कर लिए हैं कुछ एक डिसेंट ईयर्स के, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर बहुत, मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट है PYQ। फिर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? कुछ स्पेशल आपने क्या किया मेंस में? इस बार ऑप्शनल तो हट गया था। जी सर। जी सर। सर मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं फुल टाइम जॉब में था,
आईटी में 9 घंटे की काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था। मुझे ये मालूम था कि मैं उन लोगों से कम्पीट कर रहा हूँ जो प्रॉपरली इसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट लेवल पे मैं नहीं कर पाऊँगा और ऑप्शनल भी हट गया था। तो मैंने क्या किया कि PYQs मेंस के भी बहुत अच्छे से किए और कुछ कुछ अपने से जो सोर्सेज ढूंढे, नेट पे सर्च किया, उससे अपने नोट्स बनाए। कुछ मैंने एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका रखा लिखने का, अपना निबंध लिखने का, जो कि नॉर्मल लोग नहीं लिखते हैं। और मैंने जीएस में भी कुछ अपने तरीके ईजाद किए, कुछ अलग अलग केस स्टडीज ढूंढी, उससे किया और PYQ बहुत सारे लगाए। तो मुझे लगता है ये मेरे फेवर में इस बार काम किया। और रही बात कि ऑप्शनल नहीं था, तो वो सबके लिए एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड तो था ही। GS 5-6 के लिए हालांकि सबके लिए नया था, बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे नहीं। मैंने हालांकि इंटरनेट से किया और कुछ PDF से, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, सर मैं तो नहीं कर पाया, दुर्भाग्य में मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि संस्कृति IAS की 2 बुकलेट आई थी 5-6 की। हाँ, 5वां-6वां पेपर। हाँ, और मुझे बताया गया कि उससे डायरेक्टली हिट रेशियो बहुत अच्छा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 85-90%, ऐसा मुझे दोस्तों ने बताया। जी जी। उसका शायद मैं समझता हूँ कि रीज़न ये है क्योंकि एक कोर टीम है जो कि R&D बहुत अच्छे से करके कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, शायद इस वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में हमारी एक बड़ी रिच टीम है, 100 से ज़्यादा लोग उस टीम में हैं। राइट सर। तो वही मेरा मतलब कहना होगा कि मेंस के लिए नॉर्मली आप करते रहें जैसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 5-6 के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृति IAS का जो बुकलेट है उसको प्रॉपरली रेफर कीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में है, दैट विल हेल्प एवरीवन। मुझे लगता है सर ऐसे जाना चाहिए। आंसर राइटिंग का कितना महत्व है? आपने कौन सी रणनीति अपनाई? सर आपने बार बार लिखा या फिर ऐसे झटके में बात बन गई? सर आंसर राइटिंग एक ऐसा पहलू है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्किल है, और स्किल एक ऐसी चीज़ होती है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट। तो मेरे पास टाइम कम रहता था, तो मैं पढ़ता कम था, लिखता था, और मेरा ये, मैं अपने आप से यही बोलता था कि अगर हिम्मत है तो 7-8 हज़ार आंसर लिख दो तो अपने आप ही सही हो जाएगा, ऐसे मैं खुद से बोलता था। और ये बात फैक्ट भी है। आप स्टार्टिंग के 50 आंसर बहुत ख़राब लिखेंगे, लेकिन 51 से अच्छा लिखने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आंसर राइटिंग बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या लिख रहे हैं उसको समझना, किसी से चेक करवाना। एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छी टीम की बहुत ज़रूरत है। आप साइलोज में रह के लिखेंगे तो अपना लिखा हुआ सर लगता है कि मैं तो बढ़िया ही लिख रहा हूँ। तो मैंने भी ऐसे कुछ मेंटर्स का यूज़ किया जो कि बहुत हेल्पफुल रहा। यहाँ भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बताया गया कि एक अच्छी टीम है जो कि अच्छा इवेल्युएशन करती है। तो अगर लोग चाहेंगे तो जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनके लिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है, 60 दिन का, 60 क्लासेस मिलती हैं उसमें, और उसमें शायद इवेल्युएशन भी होता है सर, मुझे बताया गया है। हाँ, क्रैश कोर्स मींस का क्रैश कोर्स। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर यूटिलाइज करना चाहें तो ले सकते हैं। ये बेहद अहम और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली अगर सोचेंगे कि मैं PYQ लिख लूँ, जो मार्केट में बुक्स हैं उनसे इवेलुएट कर लूँ, तो वो एक स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। आपको लास्ट तक लगता रहेगा और इवेंचुअली ये होगा कि मार्क्स कम मिलेंगे। मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ कि बहुत अच्छे मेंटर थे, उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि यहाँ पे गलत कर रहे हो आप, इसको ऐसे कीजिए। तो लोगों को ज़रूर करना चाहिए, प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए और एक मेंटर का हेल्प। आंसर राइटिंग को लेकर के स्टूडेंट के बीच में ये बात रहती है और काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि पहले दिन से जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से आंसर राइटिंग उनको शुरू कर देना चाहिए, या फिर कुछ कंटेंट वगैरह उनके माइंड में सेट हो जाए तब उनको करना चाहिए। आपने कब शुरू किया आंसर राइटिंग करना? सर पहली बात तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये बहुत एक ट्रेंड चल रहा है कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग की जाए। मैं बिल्कुल इसके आगे दूसरे पोल पे हूँ, मैं नहीं मानता। जब तक एक डिसेंट कंटेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी फील्ड है कि कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसा भी वेट मत कीजिए कि मैं सारा कुछ पढ़ लूँ तभी। बिल्कुल। तो एक डिसेंट पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। और रही बात कि मैंने कब स्टार्ट किया, तो मैंने प्रीलिम्स के पहले 2 क्वेश्चन डेली, बहुत टाइम का अभाव था सर, कभी 1 क्वेश्चन, वीकेंड मुझे मिलता था सैटरडे संडे, तो 6-7 क्वेश्चन लिख लिए। ये मैंने लगभग नवंबर तक, दिसंबर तक किया, क्योंकि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। प्रीलिम्स मेरे डाइसी था, तो मैंने प्रॉपरली प्रीलिम्स मोड में आ गया था मैं जनवरी-फरवरी से। लेकिन मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हाँ मेंस जरूर, जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले से आप प्रीलिम्स के साथ पढ़ते रहिए। मेंस, जब मेंस आप स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग करते रहिए। जैसे ही आप प्रीलिम्स देंगे, इस बार तो शायद 4 महीने मिल गए थे, मोर देन सफिशिएंट टाइम था क्योंकि ऑप्शनल हटा था। अब की बात शायद 3 महीना, 3.5 महीना मिलेगा। लेकिन ये भी अगर स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, जो कि मैंने किया, तो वो टाइम भी बहुत सफिशिएंट रहता है, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से पढ़ा है। एक बेसिक आंसर राइटिंग आपने प्रीलिम्स के पहले की है, तब वो बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आप बढ़िया से कीजिए।
पहले सेक्शनल लगाइए, फिर एक टाइम पे मॉक पूरा फुल लेंथ लगाने लीजिए, तो सर रेंज में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। प्रीलिम्स को लेकर के अभी बात हो रही है, तो एक बात ये याद आती है कि गेस का कितना महत्व है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो गेस तो करना पड़ता है। बिल्कुल सर। सर मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि मैं उसको गेस नहीं बोलूँगा, मैं उसको लॉजिकल गेस बोलूँगा। ठीक है। क्योंकि और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये बहुत सब्जेक्टिव है। मेरी एक्यूरेसी कभी 70% से ऊपर रही नहीं सर। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये हो जाता था कि मुझे हाई एंड जाना है, तो मैं कभी भी 140 से कम करता ही नहीं था, क्योंकि 70 अच्छा। हाँ मैं उसी आई एम बिलीवर ऑफ दैट। क्योंकि 7 और ये एक्यूरेसी कहाँ से पता चल रही, जो मैंने आपको सर बात हमने की स्टार्टिंग में, कि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और हम अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। क्या हम 90% वाले हैं या 85 या 70। अगर आप 90% वाले हैं तो आपको नहीं करने की जरूरत है, आप 120 कीजिए, आप आराम से पा जाएंगे। आपका 120 कीजिए, 90% एक्यूरेसी, 108 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और जो कट पिट के आप सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि मेरा 70 था, इसलिए मुझे पता था कि अगर मैं 150 करूँगा, 45 गलत होगा, 105 ऐसे आऊँगा। तो कितना करना है, आई विल लीव इट टू द स्टूडेंट, ये डिसाइड करें, लेकिन मॉनिटर करें। पहले समझे तो कि हम लाई कहाँ कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करें। और गेस जो है वो गेस नहीं है, लॉजिकल गेस है। वो होता क्या है कि आपको लगता है कि आप गेस कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कुछ रहता है, कोई फैक्ट रहता है, कहाँ से कौन सी चीज़ लिंक होती है। एक लॉजिकल गेस से आप एक ऑप्शन निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, इवेंचुअली आप लास्ट पे पहुँचते हैं। तो वो आपका जो जर्नी रहा है प्रीलिम्स का, पढ़ाई का, मॉक टेस्ट का, वही इवेंचुअली हेल्प करता है आपको लॉजिकल गेस में। तो सर ये मेरा तरीका कहने का रहेगा कि आप कितने करें, वो आपका डिसीजन होना चाहिए मॉनिटर करके। प्लस गेस इज नॉट अबाउट गेट, इट्स अबाउट लॉजिकल गेस। तो प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, मेंस आपने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू आपको देना था। जी सर। तो अब तो आप 2 पायदान चढ़ चुके थे जी सर। और 1 कदम दूर थे। जी सर। इंटरव्यू को लेकर के, हालांकि 100 नंबर का इंटरव्यू है, यूपी कमीशन ने तय किया है। जी सर। उस 100 नंबर के लिए आपने क्या मशक्क़त की, कितनी मशक्क़त की, क्या तैयारी की? जी सर, ये काफ़ी बेहद ख़ास और अहम क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ये सर पहले से पता था कि मेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेरा तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड पे हूँ, एक टीम है मेरे अंदर, तो मुझे मालूम है ये सब दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये थी सर कि मेरी 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, प्लस मेरी हॉबी कुछ ऐसी रही है, तो मुझे हर समय ये संशय रहता था कि मुझसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे पिछले के दिनों में ऐसा एग्जैक्टली सेम टाइप का तो कोई कैंडिडेट मिला नहीं। तो उस क्रम में मैं चाहता था कि कोई ऐसा डिसेंट मुझे मॉक मिले जो प्रॉपर असेसमेंट करके मुझे बताए। तो मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं यहाँ भी आया था मॉक के लिए, बहुत अच्छा बोर्ड था, आप थे जटा, संस्कृत IAS। हाँ सर, संस्कृत IAS में आया था मैं। डॉक्टर मानसी मैम थी और प्रोफेसर जटाशंकर थे, आपका बोर्ड था। और ये बेहद खुशी की बात है कि उसमें से डायरेक्टली लगभग 3 या 4 क्वेश्चन लगभग सेम लाइन पे, आप मानिए कि 95% वही पूछा गया मुझसे, सीधे मिल गए आपको, सीधे मिल गए। और ये इस मामले में खास रहा कि बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैं आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। बाकी भी मैंने मॉक दिए, लेकिन यूनिडायरेक्शनल हो जाता था, मेरी हॉबी पे चला गया या मेरे जॉब पे चला गया, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। यहाँ पे जिस मुझे याद आ रहा है कि आपने मेरे जॉब पे पूछा और ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे, मानसी मैडम ने मेरी हॉबी पे पूछा, पोएम वगैरह सुनाए, और जो जटाशंकर सर थे उन्होंने मोरल वैल्यूज़ एंड देन केस स्टडी पूछी। मानसी मैम ने जो पोएम पूछी थी उसी के अराउंड एक मुझसे पोएम रियल इंटरव्यू में बोलने के लिए कहा गया। हाँ सर। और प्रोफेसर जटाशंकर सर ने जो केस स्टडी दी थी, एग्जैक्टली सेम केस स्टडी वहाँ पे मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट की पूछी। क्या बात है। जी सर। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और इस यहाँ के देने के बाद मैंने फिर मॉक दिया नहीं था, मैं डायरेक्टली गया था आयोग में देने के लिए। तो ये फाइनल मॉक था? हाँ सर। तो मेरा संदेश ये होगा कि ये बोर्ड बहुत ही प्रॉपर रिसर्च, डाइवर्स स्टेट ऑफ सोसाइटी से लोग आते हैं। मानसी मैम प्रॉपर लिटरेचर से थी और प्रोफेसर साहब थे और सर थे, तो इसलिए मेरा एक हॉलिस्टिक एक असेसमेंट हो पाया, मैं भी समझ पाया कि ठीक है क्या डोमेन रहेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू तक आते हैं तो ज़रूर यहाँ का लाभ लीजिए। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की। जरा इन सब से हट करके आते हैं, आप गांव बिलोंग करते हैं। जी। गांव में गुल्ली डंडा कभी आपने खेला है? सर होता था, मैं तो नहीं खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन हाँ मेरे साथ के दोस्त वगैरह जरूर खेलते थे। मतलब गुल्ली डंडे के विकसित स्वरूप से आपका सरोकार रहा? हाँ सर, मैं नहीं खेलता था, मैं जरूर क्रिकेट खेलता था। क्या सीख मिलती थी आपको क्रिकेट खेल करके, क्या सीखा आपने? सर या उसको कहीं आपने उसका लाभ उठाया क्या इस चयन में?
सर क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कि प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और स्ट्रेटजी, कौन सी चीज़ कब अहम है, वही तो एग्ज़ाम है ये। जैसे हम बात कर रहे थे कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर एग्ज़ाम टफ आ गया, भले आपकी एक्यूरेसी 70 है तो नहीं आप करेंगे क्योंकि सबके लिए टफ है। तो वही जो क्रिकेट में होता था कि जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं कब किस बॉलर को लाया जाए, तो वो हमको लगता है कि वो गेम है, लेकिन वो माइंड में ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है कि हमको लाइफ के एग्ज़ाम तो जस्ट एक पहलू है सर। मुझे लगता है सर वो ऐसा कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट या ओपिनियन बनाती है जिसको आप लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है सर कि ज़रूर मुझे निश्चित तौर पे हर फेज़ पे उस हॉबी का या उस मेरे खेल का। आपके गांव के जी सर। 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द क्या माने कि आप पहले डिप्टी एसपी बने हैं, पीसीएस बने हैं, या फिर कुछ एक और लोग सेलेक्ट हुए हैं उस पेरीफेरी से? सर मेरे गांव के लगभग 5 किलोमीटर के लोग हैं, लेकिन प्रॉपर पीसीएस शायद मुझे बोला गया कि मैं पहला हूं। लोग ऑफिसर हैं, लेकिन जो थोड़े पहले शायद वैकेंसी लोअर पीसीएस से आती थी, तो लोग सेलेक्टेड हैं, नो डाउट ऑफिसर्स हैं। ठीक है। लेकिन मुझे कल ही बताया गया कि प्रॉपर पीसीएस जो है, जो कि पीपीएस या जो हाँ, एसडीएम की बिल्कुल होती इस एग्जाम के थ्रू। उसमें करेक्ट सर, उसमें मेरा पहला चयन हुआ है। तो ये सब बताया गया मुझे। क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को आप? संदेश यही है सर कि ये जर्नी बहुत ही एक्सटेंसिव है। मुझे मालूम है बहुत से लोग स्ट्रगल में हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, लेकिन मेरा भरोसा मानिए कि ये स्ट्रगल जो है ये आपको मजबूत बनाएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है संस्कृति आईएएस, हर फेजेस पे आपके सहायता के लिए स्टूडेंट के लिए तत्पर है। प्रीलिम्स का गाइडेंस प्रोग्राम हो, चाहे मेंस का सर कोर्स हो, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए मैं उसका प्राइम एग्जांपल हूँ, मेरे साथ बहुत हेल्प हुआ। तो आप लोग ज़रूर लाभ लीजिए। टेस्ट सीरीज भी आती है हर लेवल पे, प्रीलिम्स की, मेंस की, तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। निसंदेह सर बहुत अच्छी फैकल्टी और एक अच्छी टीम है, सर से गाइडेंस लीजिए और आपका जो स्ट्रगल है लगे रहिए। फैकल्टीज़ की बात आपने की है, तो संस्कृति आईएएस की फैकल्टीज़ का कुछ आइडिया आपको है क्या? हाँ सर, मैं जब फैकल्टी का बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो पहला नाम 2 नाम आते हैं, मैं बहुत फॉलोवर हूँ उन लोग का। डॉक्टर राजेश मिश्रा सर हैं और रितेश अग्रवाल सर। मैं उनको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। हालाँकि मेरा जो इंट्रोडक्शन इन दोनों लोग से हुआ था यूट्यूब के माध्यम से हुआ था, लेकिन मैंने फिर खुद सर्च करके उनके क्लासेस कई देखे हैं। अखिल मूर्ति सर, कुमार गौरव हाँ सर। हाँ सर, कुमार गौरव सर को मैं फॉलो करता हूँ, उनके भी वीडियोज़ देखे हैं। तो फैकल्टी सर जो मैंने जाना है, देखा है, बाद में मैंने रिसर्च भी किया, तो फैकल्टी पे भी ये बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड। मतलब फैकल्टी में तो कोई आई थिंक अनपैरेलल्ड कोई कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संस्कृति आईएएस की। जी सर, संस्कृति आईएएस की तो ये अनपैरेलल्ड एंड बहुत अच्छा है, तो लोगों को इसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए। और कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्टूडेंट के लिए है, तो आप ज़रूर आके ज्वाइन कीजिए और उसका लाभ लीजिए। सर ये संदेश रहेगा मेरा बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुभकामना आपको, धन्यवाद सर। आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। एक रॉकिंग पुलिस अधिकारी आप बने। जी सर, ज़रूर। हालांकि डिप्टी कलेक्टर अगले अटेम्प्ट में आपको मिल जाए, उसकी भी शुभकामना आपको। बिल्कुल सर, ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ये एक प्रतीक चिन्ह